दोस्तों आज बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स की, जहाँ पे अमेरिका ने वेनेजुला पे अटैक कर दिया और उसके राष्ट्रपति मादुरो को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ उनकी पत्नी को भी अरेस्ट कर लिया गया है और दोनों को न्यूयॉर्क ले जाया गया है। अब उनके ऊपर ट्रायल होगा, मुकदमा चलेगा और मुकदमा इसलिए चलेगा चूँकि उन्होंने ड्रग्स को बढ़ावा दिया है, प्रमोट किया है, इलीगल माइग्रेंट्स को बढ़ावा दिया है अमेरिका में, जिसके कारण अमेरिका जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। तो एक ये अमेरिका का आरोप है वेनेजुला के ऊपर, वहाँ के राष्ट्रपति के ऊपर, मादुरो के ऊपर। ये एक एंगल है इस मुद्दे को देखने का। दूसरा जो एंगल है वो ये है कि मादुरो जो है वो चीन और रूस के बहुत नज़दीक हैं। चूँकि मादुरो जो है वहाँ पे जो जिस तरह से गवर्नमेंट चला रहा है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे डिपेंड है, उस पे काम करती है। तो कहीं न कहीं ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आती है कि कोई चीन का सपोर्टर जो है वो उनके बगल में रहे। ये एकदम पसंद नहीं आएगी अमेरिका को। अमेरिका की आइडियोलॉजी अलग है और वेनेजुला की आइडियोलॉजी अलग है। बात करें अगर वेनेजुला के बारे में, तो वेनेजुला जो है वो 2-3 रीज़न से सुर्खियों में रहता है। एक तो ये साउथ अमेरिका का देश है, कोस्टल कंट्री है और यहाँ पे ऑयल रिज़र्व बड़ी मात्रा में पाया जाता है। लगभग 303 बिलियन बैरल का ऑयल रिज़र्व है यहाँ पे। और इसी तरीके से अगर हम प्राकृतिक गैस की बात करें, तो साउथ अमेरिका में वेनेजुला ऐसा देश है जो 75% नेचुरल गैस को होल्ड करता है उस पूरे रीजन में। ये 2 बड़े कारण हैं जिसके कारण जो है वेनेजुला जो है जाना जाता है वर्ल्ड में। अच्छा एक्सपोर्टर भी है, हालांकि गरीबी भी उतनी ही ज़्यादा है, वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा है। और तीसरी जो उसको देखने का एंगल है वो ये कि वेनेजुला जो है वो कहीं ना कहीं चीन और रूस के साथ साथ जो मुझे लगता है वो इसलिए भी अमेरिका के निशाने पे आ गया था क्योंकि उसके जो प्राकृतिक संसाधन है उस पे अमेरिका की नज़र है। तो ये देखने का तीसरा नज़रिया है। एक ही घटना के मैं 2-3 तरीके से आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, जैसा कि पिछली वीडियो में बताता रहा हूँ अलग-अलग मुद्दों पे। और लोगों का ये कहना है कि अमेरिका जो है वहाँ पे इसलिए घुसा है क्योंकि उसे वेनेजुला के उस ऑयल रिज़र्व को अपने कब्ज़े में लेना है। अगर ये बात सही है तो ये बात नई भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने यही काम इराक में किया था और सद्दाम हुसैन के ऊपर ये आरोप लगाया था कि ये बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार कर रहे हैं। हालांकि बाद में बायोलॉजिकल वेपन्स तो नहीं मिला, लेकिन अमेरिका ने एक लंबे समय तक इराक को अपने कंट्रोल में रखा और बाद में इराक का क्या हुआ आप सब लोग जानते ही हैं। वही हालत कहीं अब वेनेजुला की ना हो जाए, इस बात से लोग डरे हुए हैं। अभी वहाँ पे कुछ देर पहले ही खबर मिली है कि वहाँ के कैपिटल काराकास में बम धमाके हो रहे हैं और ये सिलसिला अब मेरे ख्याल से बढ़ भी सकता है। कई जगह प्रोटेस्ट हो रहा है अमेरिका के अगेंस्ट में कि अमेरिका ने जो है वो एक देश की संप्रभुता को चोट पहुंचाया है और उसके संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया है। ये भी सच्चाई है। भारत भी इस पर गहरी चिंता व्यक्त कर रहा है। लेकिन अब जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको ये लग रहा है कि ये कहीं भारत में ना हो जाए। इनका देखने का अपना ही नज़रिया है और इन्हें दुनिया में हो रही किसी भी घटना को देखना है तो फिर वो भारत के साथ उसको ज़रूर जोड़ देते हैं। न जाने उन्हें क्यों लगता है कि भारत इतना आसानी से किसी के कब्जे में आ जाएगा और भारत जो है वो सॉफ्ट पावर बहुत लोगों को लगता है। तो दोस्तों अगर मेरा ओपिनियन अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मुझे जो लगता है,
तो मेरा ओपिनियन तो यही कहता है कि भारत के ऊपर अटैक करना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है। भारत ना तो इराक है, भारत ना तो वेनेजुला है, भारत ना तो सीरिया है, भारत ना तो कोई और देश है जिसके ऊपर आप इजीली अटैक कर दोगे, ना तो अफगानिस्तान है जिसके ऊपर आप इजीली अटैक कर दोगे। आज भारत सुपर पावर बन रहा है, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट आर्मी भारत के पास है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो भारत कई मामले में आगे निकल चुका है। ग्रोथ रेट की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट भारत का है। अमेरिका की बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो भारत में काम कर रही हैं। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उन कंपनियों को नुकसान हो। बहुत ज़्यादा अमेरिका का इन्वेस्टमेंट भारत में है। बहुत सारे ऐसे मल्टीपल फैक्टर हैं कि अमेरिका किसी भी कीमत पे भारत को डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक जो सबसे कॉमन और सिमिलैरिटी मुझे अमेरिका और भारत में दिखती है वो ये कि दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। भारत वेनेजुला की तरह कम्युनिस्ट देश नहीं है, ना तो वहाँ पे तानाशाही है। भारत में लोकतंत्र है और अमेरिका जो है एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश के ऊपर अटैक तो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे चुनी हुई सरकार है। जैसे अमेरिका में एक चुनी हुई सरकार काम कर रही है और कहा भी जाता है विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था अमेरिका की है, तो विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत की है। तो एक तरफ पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था और एक तरफ सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो ये दोनों कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं जो दोनों देशों में हैं वो इन दोनों देशों को जोड़ती हैं मेरे हिसाब से। अगर आज के समय में अगर मैं सारे के सारे बिजनेस और इकोनॉमी की बात को हटा दूं, सारा ट्रेड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन सारी बात को मैं एक बार किनारे भी लगा दूं, तो अगर मुझसे कोई पूछे कि अमेरिका का भारत के साथ क्या रिश्ता है, तो मैं सिर्फ यही एक वाक्य में कह सकता हूं कि वो ये है, दोनों देशों के बीच में डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा ब्रिज है, जिसके कारण ना तो अमेरिका इंडिया और ना तो इंडिया अमेरिका के खिलाफ बोलता है। और ये अच्छी बात भी है कहीं ना कहीं दोनों देशों के लिए। अब फिर से अपने उसी मुद्दे पे आते हैं वेनेजुला के तरफ। तो वेनेजुला में जहाँ पे इतना बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार है और ऑयल का रिजर्व है, उस पे अगर अमेरिका कब्जा करना चाहता है तो वो मेरे ख्याल से कब्जा हो भी चुका है, क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि अब जो है वेनेजुला को अमेरिका ही चलाएगा और अमेरिका ही उससे अब रन करेगा वेनेजुला को। तो ये क्लियर हो चुका है कि आने वाले समय में अब वेनेजुला कैसे काम करेगा और किसके इशारे पे वो काम करेगा। हाँ, एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा, अगर कभी भी ऐसा होता है कि कोई देश भारत के ऊपर अटैक करना चाहता है तो उससे पहले वो सोचेगा। उसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, भारत के पास न्यूक्लियर मिसाइल होना और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो विश्व का कोई भी देश भारत के ऊपर अटैक करने से पहले कई बार सोचेगा। ये उन्हीं की देन है कि आज भारत बुलेट प्रूफ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि भारत के ऊपर कोई अटैक कर देगा, भारत के किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को उठा के ले जाएगा, उसे अरेस्ट कर लेगा, तो ये संभव मुझे नहीं दिखता है भारत के रेफरेंस में अगर बात करें तो। बाकी आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।